हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि एमसीसी विद इन डेज में अपना काउंसलिंग का शेड्यूल अनाउंस करने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि अपनी स्क्रीन पे कि एमसीसी ने अपना नीट 2025 के लिए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है। गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एमसीसी के फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन इसकी कैसे होती है। गाइस एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हाँ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। हम आपको पूरी जानकारी आज देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि ये जो राउंड फर्स्ट का है, जो ये एमसीसी ने जो है ये पूरा का पूरा जो ब्रोचर है ये रिलीज कर दिया है कि क्या क्या आपके राउंड फर्स्ट में क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं, राउंड सेकंड में क्या डेट्स रहने वाली हैं और स्ट्रे राउंड में क्या डेट्स रहने वाली हैं, ठीक है। अब इसके बाद गाइस एक रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी तरफ से एक पोर्टल खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, ठीक है। सीट मैट्रिक्स की वेरिफिकेशन होगी 18 से 19 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि रजिस्ट्रेशन या फिर पेमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए 8 दिन दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए, ठीक है। वो 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक होगा। ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं गाइस। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो होगी 22 से लेकर 28 जुलाई तक होगी, ठीक है गाइस। इसके लिए भी 7 दिन दिए जाएंगे। एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि जो पेमेंट है गाइस, पेमेंट में जनरल के लिए 10,000 रहती है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरीज हैं जैसे कि एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी के लिए 5,000 फीस रहती है, ठीक है गाइस। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी फी एडमिशन फी में कट जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी फी रिफंड हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि आप जो है वो ट्रांजैक्शन हमेशा अपनी ही गिवन यूपीआई आईडी से करना, क्योंकि जो अगर रिफंड होगी फी तो वो उसी आईडी पे होगी जिससे आपने ट्रांजैक्शन की हुई है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम देखें तो चॉइस फिलिंग में मतलब अपना प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती हैं कि आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। स्टेट के कॉलेजेस चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, या फिर गाइस मैं एक चीज और बताता चलूं कि बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होती है। आपको नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग भी मिलती है, ठीक है गाइस। और जो दूसरी 2 काउंसलिंग्स हैं जैसे कि एक आयुष की काउंसलिंग और उसके बाद वेटनरी की जो काउंसलिंग है वो अलग से बॉडीज कराती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सीट अलॉटमेंट, ठीक है। जो सीट अलॉटमेंट गाइस होगी वो 29 से लेकर 30 जुलाई तक होगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो 31 जुलाई को आएगा। ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जो रिपोर्टिंग या फिर ज्वाइनिंग के लिए जो डेट्स दी गई हैं वो 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक हैं, ठीक है। 6 दिन दिए गए हैं आपको ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन होंगे, या फिर आप जब अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हम हर एक चीज बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। आप एंड तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हम आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी गई है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पे आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस के राउंड सेकंड पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर क्या सीट मैट्रिक्स रहा था एम्स के लिए, ठीक है। ये सेंट्रल एम्स के लिए मैं एम्स की बात कर रहा हूं। तो ये 2024 का जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने एमसीसी की ओरिजिनल वेबसाइट से किया है गाइस ये डाउनलोड। तो आप भी हम एमसीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है कि एम्स बठिंडा की जैसे कि 100 सीट्स हैं, एम्स जम्मू की जैसे कि 100 सीट्स हैं और 125 भी सीट्स हैं गाइस कुछ कॉलेजेस की। जैसे कि एम्स भोपाल की हैं 125 सीट्स हैं। उसके बाद कुछ की कम भी हैं जैसे कि एम्स नागपुर की हैं 125 सीट्स हैं। उसके बाद एम्स नागपुर के साथ गाइस एम मदुरा की 50 सीट्स हैं। उसके बाद गाइस मतलब ये एक सीट मैट्रिक्स है। आपको अगर इसकी भी चाहिए तो इसकी भी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में मतलब सेकंड राउंड में क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं, ठीक है गाइस। हमने एक अलग से पूरा स्टेट और जो एमसीसी ने जो शेड्यूल अनाउंस किया हमने उसका भी एक मतलब अलग से डेट्स का एक वो डेटा बना के रखा हुआ है गाइस। हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स या फिर वेरिफिकेशन होगी, सीट मैट्रिक्स की जो वेरिफिकेशन होगी एनएमसी के थ्रू वो होगी 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, ठीक है। ये राउंड सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन या फिर पेमेंट होगी वो 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक होगी। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग 13 अगस्त से 18 अगस्त में होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट वगैरह होगी जो होगी वो 19 अगस्त से 20 अगस्त तक होगी, ठीक है। रिजल्ट इसका 21 अगस्त को आएगा। उसके बाद 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको क्या हो जाएगा कि वेरिफिकेशन या फिर कॉलेज ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है गाइस। मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये लास्ट ईयर की मैं आपको दिखाता चलूं कि ये भी एमसीसी की साइट पे वहां पे दिया गया है कि ऐसा ही प्रीफेस आपको आएगा 2025 की जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऐसा ही प्रीफेस आएगा, सिर्फ 2024 की जगह 2025 लिखा आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस पे क्लिक करोगे, जब जैसे ही आप क्लिक करोगे ये कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा गाइस। विद इन डेज ये ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन आपकी। आपको डेट्स दी गई हैं, उन्हीं डेट्स में ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि
आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये आएगा नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए। उसके बाद आपको सिर्फ रोल नंबर प्रोवाइड करना है साइन अप में, उसके बाद पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है, उसको सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड करना है जो कि ये नीचे दिया गया होता है, ठीक है गाइज। इसके बाद आप साइन अप करेंगे तो साइन अप के बाद आपको अपनी पूरी डिटेल्स अच्छे से भरनी है गाइज। हम आपको वो भी दिखाएंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो हम आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाएंगे, ठीक है। आपको हम पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे कैसे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है गाइज। तो इसके बाद आपको क्या होगा कि आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है। पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग की डेट्स आएंगी जो हमने आपको पीछे दिखा दी है। चॉइस फिलिंग की डेट्स के बाद आपको क्या होगा कि सीट अलॉटमेंट होगी, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमने एक अलग से स्केड्यूल बनाया है, ये भी एमसीसी की साइट पे प्रोवाइडेड है, ठीक है गाइज। आप हमारे टेलीग्राम से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है ये 21 अगस्त से 30 अगस्त के मतलब 30 अगस्त के बीच में होगी। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप देख सकते हैं ऊपर के, ऑल इंडिया कोटा या फिर डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय द एमसीसी, ठीक है, ये होगा 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद गाइज एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सारी की सारी जो स्टेट काउंसलिंग्स हैं गाइज, स्टेट काउंसलिंग्स 30 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक ये भी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 30 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक स्टेट काउंसलिंग सारी की सारी, इनका मतलब रिजल्ट आ जाएगा। शुरू का मेरा यही कहने का मतलब है कि रिजल्ट इनका आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, जैसे कि हमने अभी देखा अपनी लास्ट स्लाइड में, कि जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट था गाइज आप देख सकते हैं कि 31 जुलाई को आ गया था और 7 से 8 अगस्त को आपको क्या करना था कि वेरिफिकेशन ऑफ द जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय द इंस्टीट्यूट्स, मतलब इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगी कि कैंडिडेट्स का डाटा क्या करेंगी, उसको वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले पहले ये होना चाहिए कि आपकी वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए स्टेट्स के थ्रू, ठीक है। तो स्टेट्स को इन्होंने एक ये मतलब स्ट्रिक्टली प्रोवाइड किया है, मतलब ये बोला है कि आप क्या कीजिए कि 13 से लेकर 14 अगस्त मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये वेरिफिकेशन की मैं दिखा रहा हूँ, ये वही डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2025 से आपको क्या है, इसके बीच में आपको स्टेट काउंसलिंग हो जाएगी फर्स्ट राउंड की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड की भी डेट्स मैंने प्रोवाइड करके रखी हुई है, 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगी वो 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का 9 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। उसके बाद गाइज उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 15 सितंबर टू 6 सितंबर 2025 को वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन ऑफ द जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय द स्टेट्स। अच्छा, ये स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करें कि ये लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यही मतलब ज्वाइनिंग की, मतलब कॉलेजेस में ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड की भी डेट्स यहाँ पर मैंने दी हुई हैं। उसके बाद जो लास्ट डेट, उसके बाद गाइज मतलब एकेडमिक सेशन जो है आपका, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो एकेडमिक सेशन है वो 3 अक्टूबर से, मतलब 3 अक्टूबर या उससे पहले शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइज। 3 अक्टूबर एक मतलब डेडलाइन होती है कि 3 अक्टूबर या फिर कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं गाइज, इनका कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है। ये बोल तो देते हैं बट एनएमसी को एक्शन लेती नहीं है, ठीक है। तो 3 अक्टूबर से आप ये मान के चलिए कि 3 अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो 1 अक्टूबर से ऑल इंडिया कोटा या फिर डीम्ड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि एम्स वगैरह होगी, इनकी जो है इनकी भी क्या हो जाएगी, क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी गाइज। एक चीज में आपको और इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि इन्होंने एक नोटिस डाला हुआ है, बीच में एक नोट डाला हुआ है, ठीक है। नोट ये डाला हुआ है, फॉर इंश्योरिंग द फेथफुल ओबीडियंस ऑफ द टाइम स्केड्यूल एंड आल्सो कीपिंग इन द व्यू ऑफ द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर द कंडक्टिंग काउंसलिंग, ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स colleges are directed to treat Saturdays, Sundays as and gazetted holidays as the working days, ठीक है गाइज। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो भी सैटरडेज संडेज होंगे या फिर गैजेटेड हॉलीडेज होंगे, उनको भी इनको वर्किंग डेज एज अ वर्किंग डेज लेके चलना होगा, ठीक है गाइज। तो आपको और जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसीजर आपको समझाएंगे, चॉइस फिलिंग के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको टॉप पे रखने, कौन कौन से कॉलेजेस आपको नीचे रखने, पूरा आपको हम स्टेप वाइज बताएंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।